हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 10 रुपए का ये शेयर है। पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा चर्चा है इस शेयर की, क्योंकि इसने बड़े लंबे अरसे बाद एक रफ्तार दिखाना शुरू किया था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, खास करके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10 रुपए का शेयर साउथ इंडियन बैंक, एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 27% का ग्रोथ दिखा चुका है। अब देखिए 8 रुपए से बहुत ही कम वक्त में जो रफ्तार इसने पकड़ी कि 11 रुपए से ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये धीरे 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 करके नीचे की तरफ पहुंच रहा है। और अगर एक साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके का पैटर्न फॉर्म करता है। 42% का ग्रोथ जरूर दिया है एक साल में, लेकिन वो कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसने 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिया है, वो भी बैंकिंग शेयर की मैं बात करूं तो। अब देखिए ये वो शेयर है जहां पर तेजी आती है, ठीक है, फिर वापस शेयर टूट जाता है, फिर तेजी आती है, फिर वापस शेयर टूट जाता है, फिर तेजी आती है, वापस टूट जाता है, तेजी आती है। और तो और एक साल में अगर हम देखें तो 6.5 रुपए के आसपास का लो है और 11.5 रुपए के आसपास का हाई है। मतलब 5 रुपए का भी इनका प्राइस रेंज नहीं है। 10 साल की मैं 3 साल की मैं बात करूं तो 57% की गिरावट है। और देखिए हमेशा तेजी के बाद उससे ज्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं। 5 रुपए तक भी शेयर टूट गया था, उसके बाद तेजी जरूर आई है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि भैया ये उतनी अच्छी रैली है, क्योंकि अभी भी कोई खास अच्छी तेजी यहाँ पर नहीं बनी है। इवन 10 साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो 57% की गिरावट है। और आप देखिए 5 रुपए का लो और 34 रुपए का हाई। मतलब प्राइस रेंज 10 साल में भी 28 से 29 का प्राइस रेंज है, 30 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं आया है। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना मतलब मतलब आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाना। बना पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, लेकिन इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। अगर आपने इतना पैसा अगर एफडी में इन्वेस्ट किया हो तो शायद आपको उससे ज्यादा का रिटर्न मिल चुका होता। तो ये एक चीज है यहाँ पर कि ये ज्यादा मूवमेंट दिखाता ही नहीं है। क्या पता कि अगर हम एक साल बाद भी इसको देखें तो 10 रुपए के आसपास ही ये घूमता हुआ नजर आ जाए हमें। 2 साल बाद भी देखें तो इसी के आसपास घूमता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि ये टेंडेंसी है शेयर की, कोई खास मूवमेंट नहीं है। आइडियल शेयर हम इसको कह सकते हैं कि उसी स्टेट पर पड़ा हुआ है ये। स्मॉल कैप शेयर है, 2160 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड जरूर है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 7.27% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, बिकवाली करी है उन्होंने। म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली करी है, 0.74% की होल्डिंग है। लेकिन सरप्राइज ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर क्या दिख गया कि 3.44% की होल्डिंग एक झटके में 17.11% तक पहुंच गई। मतलब 13.5% की खरीदारी एक ही क्वार्टर में कर ली इंश्योरेंस कंपनी ने। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और दूसरी बात है कि इन्होंने 2019 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी है, उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखा जाए तो 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 25% लोग बेचने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक और चीज है कि रेवेन्यू में दिखाने की कोशिश करूं तो 2017 से लेकर 2021 में देखें तो रेवेन्यू में इजाफा जरूर हुआ है। 5,850 करोड़ का रेवेन्यू आप देखें तो 7,300 करोड़ के आसपास पहुंचा है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। क्यों शेयर टूट रहा है, क्यों इतने सालों में ग्रोथ नहीं है, क्यों 2017-18 से ये टूटना शुरू हो चुका है? क्योंकि देखिए जहां 2017 में तकरीबन 390 करोड़ का मुनाफा था, वो धीरे 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 खत्म होकर 60 करोड़ पर आ चुका है। मतलब प्रॉफिट इनका डिक्रीज हो रहा है, और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। और काफी ज्यादा पैसा इनको खर्च करना पड़ा था जब केरला का फ्लड आया था, और यहाँ पर इनको सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त भुगतना पड़ा था। यहाँ पर देखिए साउथ इंडियन बैंक, देखिए मुझे पर्सनली ये बैंक उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। रीजन सिंपल है कि इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल ही नहीं रही है। 10 साल में भी जो बैंक
₹34 का हाई दिखा रही हो और ₹5 का लो दिखा रही हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन फ्यूचर में हो सकती है। और आने वाले समय में डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर ट्रेंड में रहने वाला है, लेकिन जहां बड़े बैंक अगर हम देखेंगे तो उनका जो ग्राफ हमें देखने को मिला है वो काफी अच्छा और अट्रैक्टिव है और ऊपर की तरफ गया है, जबकि यहाँ पर वो सिनारियो है ही नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद नहीं है और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। मैं यही कहूंगा कि साउथ इंडियन बैंक कोई बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। हो सकता है कि मतलब 1-2 साल बाद भी इसी के आसपास घूमता हुआ नजर आ जाए ये शेयर। और अगर तेजी बनेगी भी तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिटर्न आपको बाकी बैंक दे देंगी। ठीक है, तो इसीलिए साउथ इंडियन बैंक अवॉइड करें। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो शायद उसी प्राइस पे शायद आपको यस बैंक अच्छा प्रॉफिट दे दे कंपेयर टू साउथ इंडियन बैंक, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो साउथ इंडियन बैंक मेरी तरफ से अभी खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उतना अच्छा ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। और सिचुएशन अगर हम देखी जाए इस बैंक की तो उतनी अच्छी नहीं है और ना ही ट्रेंड इसका पॉजिटिव सामने आ रहा है। ओवरऑल अवॉइड करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साउथ इंडियन बैंक के बारे में क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।